कि अमावस्या के दिन जो लोग अपने पूर्वजों की तिथि भूल जाते हैं, जो लोग अपने पूर्वजों की मृत्यु की तिथि भूल जाते हैं कि हमारे पूर्वज कब मरे थे, तो फिर आप लोग यदि तिथि भूल जाएं तो उनके नाम का श्राद्ध, उनके नाम का पिंडदान, उनके नाम का पुण्य कब करें? फिर अमावस्या की तिथि होती है। अमावस्या के दिन जिन्होंने अपनी तिथि भुला दी है, आपको अपना गोत्र पता नहीं, पूर्वजों का नाम गोत्र कुछ पता नहीं, तिथि नाम गोत्र कुछ पता नहीं, तो केवल उनके नाम का भाव बना लेकर के, उनका भाव, उनका स्मरण करके, उनका भाव बनाकर यदि आप भागवत जी की पोथी कराते हैं तो भागवत जी उन्हें मुक्त कर देते। अरे वो भगवान की ही अमानत थी, तुम्हारे पास कुछ दिनों के लिए रखी हुई थी, विधाता ने भेजी थी, जाओ कुछ दिन रहो, वापस बुला लिया। हम लोग ले लेते हैं, हमें पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, परिवार मिल जाए, सब ले लेंगे, पर भगवान कहेंगे चलो भाई अब तुम्हारे बेटे को वापस करो जो दिया था। नहीं नहीं नहीं, हम नहीं देंगे। और यदि भगवान ले लें तो फिर कुछ लोग गाली देते हैं भगवान को, तुमने गलत किया। सच्ची बात तो यह है कि हम सब गिरवी हैं। आपके पास 20,000 की जरूरत हो तो आप अपनी अंगूठी गिरवी रख देते हैं, कान के बाले गिरवी रख देते हैं, फिर जब पैसा आए तो आप उठा लेते हैं। सच कहूं, भगवान ने हम सबको गिरवी रखा है। किसके पास? हमें गिरवी रखा है हमारी माँ के पास, हमें गिरवी रखा है हमारी पत्नी के पास, हमें गिरवी रखा है हमारे पति के पास, हमें गिरवी रखा है हमारे परिवार के पास। जब तक रखा है सो रह रहे हैं। 2 साल, 4 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, खत्म। 100 साल बाद अधिक से अधिक आदमी 100 साल जीता है। आज तो हम 80 साल का एवरेज लेके चले। 80 साल बाद सब अपने अपने घर वापस चले जाएंगे। हम सब गिरवी हैं। भगवान ने हमें संसार में भेजा है, जाओ कुछ कर लो, अच्छा, हाँ, प्रशस्त कर लो अपना मार्ग। पर हम आते हैं तो जाने का नाम नहीं लेते, यहीं रह जाते हैं। हम जाना नहीं चाहते, झगड़ा करते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, चीखते हैं। सत्रजित से मणि मांगी, भगवान ने मना कर दिया। इसलिए मैं कहता हूं कि आपके पास जो है वो भगवान को दे दो। प्रभु सब आपका है, जो मुझे लगेगा, आपको पता है कि मुझे क्या लगेगा, आप देते जाना, सब आपका है। आप खुद समझदार हैं, भगवान स्वयं जानते हैं मेरे भक्त को कब किस चीज की जरूरत है। वो बिना मांगे आपके देते जाएंगे। आप एक बार सौंप कर तो देखिए। हम सौंपते नहीं है, समर्पण करते नहीं है, स्वभाव को बदलते नहीं है। यही तो हमारी गलतियां। हम मालिक बने बैठे हैं, ये मेरा है, मेरा है। सौंप दीजिए, सब भगवान का है। अपने अस्तित्व को मिटा दीजिए, भगवान के चरणों में समाप्त कर दीजिए। सब कुछ अपना लुटा दीजिए, प्रभु सब तेरा, खत्म बात। जब सब तेरा तो फिर मेरा जो अहंकार था, मेरेपन का, वो अहंकार अपने आप समाप्त हो जाएगा। अहंकार मिटता नहीं है क्योंकि हम सौंपते नहीं है, और सौंप देंगे तो मिट जाएगा। सत्रजित का भाई प्रसेन वो मणि पहनकर जंगल गया। वहां एक बब्बर शेर ने प्रसेन को मार डाला। प्रसेन की मणि छीन ली। शेर को जामवंत ने मारा। जामवंत मणि लेकर अपनी बिटिया को देने चले गए। बेटी को देते हैं। अब यहां भगवान को चोरी का कलंक लगा। सारे लोग कहने लगे कृष्ण ने मणि मांगी थी। सत्रजित ने कहा कृष्ण ने मणि मांगी थी, हमने नहीं दी। लगता है हमारे भाई को मारकर मणि सत्रजित ने चुरा ली। चुरा ली, आरोप लगा दिया, चोरी का कलंक लगा दिया। अब भगवान के सिर पे ये कलंक क्यों लगा? हम गृहस्थी लोग भी ना कई बार कलंक से बचते हैं कि कोई कलंक ना लगे जीवन में, पर कई बार कोई ना कोई कलंक किसी ना किसी के माथे तो लग ही जाता है। कोई लाख प्रयास करे बचने का,
कोई ना कोई कलंक जीवन में लग जाता है। भगवान को भी कलंक लगा चोरी का। क्यों लगा? रामचरितमानस में लिखा है, जो गणेश चतुर्थी की चंद्रमा को देखता है उसे झूठा कलंक लगता है। जिस दिन गणेश जी रखे जाते हैं उस दिन के चांद को नहीं देखा जाता। देखोगे तो झूठा कलंक लगेगा। यदि देखा है तो फिर क्या करें कि उस पाप से मुक्ति मिल जाए। बोले भगवान कृष्ण के विवाह, दूसरा और तीसरे विवाह की कथा कोई सुने श्रद्धा से तो उस पाप से उसे मुक्ति मिल जाती है। गणेश जी की चतुर्थी को क्यों नहीं देखते? क्योंकि गणेश जी ने एक दिन गणेश जी ने चंद्रमा को श्राप दिया था। गणेश चतुर्थी की चंद्रमा को श्राप दिया था कि तुम्हें जो देखेगा कलंकित हो जाएगा। क्योंकि गणेश जी एक बार यात्रा कर रहे थे मूषक पर, तो मूषक चढ़ाई चढ़ने लगा, गणेश जी लुढ़क गए। चंद्रमा बड़ा हंसा, देखो गणेश जी गिर गए। तब चंद्रमा को देखकर गणेश जी ने श्राप दे दिया, बड़ा अपमान करता है, बड़ों का आदर नहीं करता, जा कलंकित हो जा। चरणों में गिर पड़ा। तब कहा कि ठीक है, गणेश चतुर्थी की चंद्रमा को बस ही ये श्राप रहेगा, बाकी नहीं लगेगा। तो गणेश चतुर्थी की चंद्रमा को नहीं देखा जाता। ये बात लिखी है गोस्वामी जी ने, जो आपन चाहे कल्याणा, सुजसु सुमति शुभ गति सुख नाना, सुपर नार लार गुसाई, तजऊ चौथ के चंद्र की नाई। जो स्त्री अपना कल्याण चाहती है, यहां पर गोस्वामी जी कितनी बढ़िया बात लिख रहे हैं। जो स्त्री अपना कल्याण चाहती है वो पराये पुरुष को कभी ना देखे, और जो पुरुष अपना कल्याण चाहता है वो पराई स्त्री को कभी ना देखे। यदि देखेगा तो क्या होगा? नरक में वास उसका होगा, यातनाएं भोगनी पड़ सकती हैं। इसलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं चरित्र का ख्याल रखें, पराई स्त्री और पराई नारी को वैसे ही त्याग दें जैसे गणेश चतुर्थी की चंद्रमा को लोग त्याग देते हैं। अर्थात शास्त्र हमें ये कह रहे हैं कि हमें मर्यादित होना चाहिए। हम अपनी इच्छाओं पर, हम अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण कर सकें, ऐसी क्षमता हमारे भीतर होनी चाहिए। जिस गाड़ी में ब्रेक ना हो, क्या उस गाड़ी में आप बैठना पसंद करेंगे? जिस गाड़ी में ब्रेक है ही नहीं, उसका परिणाम तो दुर्घटना ही है। अरे जिस जीवन में संयम नहीं है, जिस व्यक्ति के भीतर संयम ना हो, उस व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है? संयमी बनो। संयम के बिना जीवन नीरस है, फीका है, अधूरा है। इसलिए संयमी। देखना इंद्रियों के न घोड़े बढ़ें, इनमें संयम के हरदम ये कोड़े पड़े। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। संयमी। आंख कहती है कि चलो देख लो, पर आपके अंदर ऐसा संयम हो कि आप कहें ना ये बुरा है, इसे हमें नहीं देखना, हमें तो कृष्ण के चरण देखना है। कान है तो कान कुछ भी सुनेंगे क्या? आपके पास कान है, आप कुछ भी सुन सकते हैं, पर सब कुछ सुनने में सार नहीं है। सुनना है तो भगवान की कथा सुनो, देखना है तो गोविंद का दर्शन करो, चलना है तो तीर्थ यात्रा की ओर चलो, बिहारी जी की ओर चलो। हाँ, तात्पर्य यह है कि जो भी विधाता ने दे रखा है, आंख, कान, हाथ, नाक, जो भी सब कुछ भगवान के लिए हो। जीवन में
हर पग सत्य के लिए बढ़ाओ, असत्य के लिए कोई पग ना बढ़ जाए आपका, गलत मार्ग पर भटक ना जाए आप। संयमी बनिए, जितेंद्रिय। भगवान राम के पास सूपड़खा आई तो राम ने सूपड़खा को देखकर क्या कहा? मैं जितने पुरुष गण कथा सुन रहे हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा, राम की जगह आप होते और आप जंगल में होते और आपकी पत्नी दूर होती और आपके सामने कोई बहुत सुंदर स्त्री आ जाती, सूपड़खा की तरह बन करके, सूपड़खा जैसे बन ठन कर आई और राम से कहने लग गई कि तुम कितने सुंदर हो। कोई स्त्री आवे और आपकी तारीफ करने लग जावे कि देखो तुम कितने सुंदर हो, तो आप क्या कहते उस नारी से? हाँ, शायद राम ने तो ये कहा कि माता मेरी तो शादी हो चुकी है और देखो वो खड़ी है मेरी पत्नी। माता कह करके, माँ कह करके राम ने सूपड़खा को संबोधित किया। हाँ, राम का चरित्र है कि वो पराई स्त्री को या तो माँ के रूप में देखते हैं, या तो बेटी के रूप में देखते हैं, या तो बहन के रूप में देखते हैं। क्या ये आपका भी सिद्धांत है? क्या ये आपका भी स्वभाव है? यदि ये आपका स्वभाव है तो मैं आपको प्रणाम करता हूं। आपको भी ऐसा ही मर्यादित पुरुष बनना है। पराई नारी को देखना भी पाप है, इस भाव से ये जिंदगानी को आगे बढ़ाना है। चरित्र का निर्माण कीजिए। जब आप चरित्र का निर्माण करेंगे तो आपको देखकर आपके बच्चे चरित्र की ओर बढ़ेंगे। बच्चों की शिक्षा केवल स्कूल में ना हो, बल्कि आप माता पिता को देखकर भी बच्चे सीखें कि वाह, हमारे माता पिता के आचरण को देखकर भी हमें कुछ सीखना चाहिए। अपने बच्चों के लिए आप ही आदर्श बन जाइए। आप ही बच्चों के लिए, आप ही बच्चों को सही मार्ग के लिए प्रेरित कर सकें, प्रेरणा स्रोत आप बन जाइए। और आपके बच्चे कहें कि मेरे पिता जैसे चरित्रवान थे मुझे भी बनना है। मेरी माँ जितनी बड़ी भक्ति करती थी, जितनी बड़ी सेवा करती थी, मुझे भी बड़े होकर यही करना है। अर्थात माँ बाप इतने धर्मात्मा हों, इतने बढ़िया सत्य के मार्ग पर अडिग हों, इतने बड़े चरित्रवान हों कि बच्चे गर्व करें कि ये मेरे माँ है, ये मेरे पिता है। जब बच्चे माँ बाप पर गर्व करते हैं तब फिर माँ बाप भी बच्चों पर गर्व करते हैं कि ये मेरा बेटा है। अरे भाई, आम का फल आम ही तो होगा, बबूल का फल बबूल ही तो होगा। पेड़ बोए बबूल का तो आम कहाँ से आए? माँ बाप जैसे होंगे बच्चे वैसे तो बनेंगे। इसलिए माँ बाप को पहले अपनी इंद्रियों पर, अपने विषयों पर कंट्रोल करना चाहिए और भोगों से निकलकर योग, भगवान की भक्ति की ओर आना चाहिए। जो नारी पराये पुरुष को देखती है उस नारी को यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। जो पुरुष पराई स्त्री को कुदृष्टि डालता है उसे महारौरव नरक में, कुंभीपाक नरक में जाना पड़ता है। इसलिए आज आप चरित्र का ख्याल रखें और बहुत अच्छी शिक्षा है चरित्र की। आज हमारे भारत में सबसे अधिक जो चरित्रवान भारत था, रामचरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, आज हमारा वही भारत चरित्र से गिरता हुआ जा रहा है। हाँ, आजकल के नौजवान बच्चे आज चरित्र का ख्याल नहीं रख रहे हैं। नौजवान पढ़े लिखे बच्चे, जब बड़े बड़े बच्चे, समझदार बच्चे जब पढ़ने के लिए जाते हैं घर छोड़ करके, हॉस्टल इत्यादि में जब वो रहते हैं, कमरों में किराए से जब वो रहते हैं और वहाँ रहकर पढ़ाई करते हैं, तब जानते हो उनकी मेंटलिटी क्या होती है, विचारधारा क्या होती है। तब उनकी विचारधारा बन जाती है कि चलो ये आम बात, आजकल चरित्र का ध्यान ना रखना बच्चों के लिए आम बात बन गई है, आम बात। एक माँ तो मेरे पास रोती रोती आ गई, गुरुजी
मैं गांव से शहर आई, इसलिए आई कि मेरी बेटी को, शायद मेरी एक ही बेटी है, एक माँ मेरे पास रोती रोती आई, गुरुजी मेरी एक ही बेटी है, मैं गांव से शहर इसलिए आई थी कि मैं अपनी बेटी को बढ़िया पढ़ाना चाहती थी, गांव में अच्छी शिक्षा नहीं थी, इसलिए शहर आई कि यहाँ बढ़िया पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी, बेटी को अच्छा बनाऊंगी, ताकि लोगों को कह सकूं कि देखो मेरी बेटी की तरह तुम भी अपनी बेटी बनाना। पर महाराज जी मेरी बेटी को ना जाने क्या हुआ, और मेरी बेटी तो एक लड़के के संग भाग गई, शादी कर ली उन्होंने, कोर्ट मैरिज कर लिया। अब तो मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं रही, अब मैं गांव जाऊंगी तो गांव वाले ताने मारेंगे, देखो गांव छोड़कर गई, ये करके आ गई, ये काम कर लिया तुम्हारी बेटी ने। हाँ, ऐसी कितनी घटनाएं मेरे जीवन में मैं देख चुका हूँ, लोग आ करके बताते हैं, रोते हैं, तड़पते हैं, क्या कर सकता हूँ। मैं तो आपसे प्रार्थना कर सकता हूँ कि मैं उन बेटियों से, मैं उन बच्चों से निवेदन कर सकता हूँ कि देखो आप अपनी खुशी के लिए माँ बाप का बसा बसाया घर उजाड़ देते हैं, माँ बाप के जीवन में आग लगा देते हैं। जब लड़की भागी तो जानते हो माँ कहती है, गुरुजी क्या कमी रह गई मेरी परवरिश में, क्या नहीं सोचा था मैंने उस बेटी के लिए। एक बाप ना अपनी बेटी के लिए, सबसे ज्यादा बाप को अपनी बेटी की चिंता होती है, चप्पल घिस जाती है, उसकी खुशियों का इंतजार करते करते, उसके बारे में सोचते सोचते, मेहनत करके मजदूरी करके आदमी अपने बच्चों को पढ़ाता है, अच्छी से अच्छी शिक्षा देने का प्रयास करता है। हर माँ बाप जितनी क्षमता है ना शरीर की, उससे ज्यादा कमाते हैं, केवल इसलिए कि उनके बच्चे खुश रह सकें। और वही बच्चे बड़े होकर इतने समझदार हो जाते हैं, इतने समझदार हो जाते हैं कि वो शादियां कर लेते हैं खुद की, और अपने बच्चों, अपने माँ बाप को शादी में इनवाइट नहीं करते, अपनी माँ को, अपने पिता को भी नहीं बुलाते। आपका कोई फ्रेंड शादी कर ले और आपको ना बुलाए तो आपको बुरा लग जाता है, मेरे दोस्त ने बुलाया नहीं। सोचो उस माँ पर, उस बाप पर क्या गुजरती होगी जिसकी खुद की संतान ने कोर्ट मैरिज कर ली हो और अपने माँ बाप को शादी का इनविटेशन ना दिया हो, शादी का कार्ड ना दिया हो, शादी की जानकारी एक फोन करके ना दी हो, क्या गुजरती होगी। हाँ, इसलिए प्रार्थना है मेरी बच्चों से कि आप कभी कोई ऐसा कदम मत उठाइए कि आपके माँ बाप को शर्म से जिंदगी गुजारनी पड़े। अरे कुछ ऐसा कर दिखाइए कि आपके माँ बाप गर्व कर सकें कि ये मेरी बेटी और ये मेरा बेटा है। इसलिए चरित्रवान होना जरूरी है। कपड़े पे दाग लग गया ना तो छूट जाएगा, पर चरित्र पर दाग लग गया तो ना यहाँ छूट सकेगा, ना यहाँ से जाने के बाद वहाँ छूटेगा। हाँ, इसलिए चरित्र यदि एक बार चरित्र बिगड़ा है ना तो फिर वो दूसरा जन्म लेके ही बन सकता है। मेरे जीवन में यदि मेरे काम बिगड़ गए, 10 लाख का 50 लाख का नुकसान हो गया तो शायद उसकी भरपाई इसी जन्म में हो जाए, पर चरित्र बिगड़ गया तो उसकी भरपाई इस जन्म में नहीं, उसके लिए तो दूसरा जन्म ही लेना पड़ेगा। ये चरित्र को लोग समझते नहीं है, चरित्र की वैल्यू नहीं समझ रहे हैं, चरित्र क्या चीज है। हाँ, इसलिए बच्चों से निवेदन करता हूं चरित्रवान बनिएगा। आज छोटे छोटे बच्चों को, छोटे छोटे 10वीं पढ़ने वाले, 9वीं 10वीं 11वीं पढ़ते हैं ना जो बच्चे, आजकल इनको भी प्यार हो जाता है, ये भी प्यार के चक्कर में पड़ जाते हैं। पढ़ाई लिखाई रह गई, प्यार हो गया। हाँ, माँ बाप को भी जिम्मेदारी से अपने बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए, रास्ते ना भटकें बच्चे, उसके लिए माँ बाप को उनका ख्याल रखना चाहिए, दृष्टि रखनी चाहिए। कितना चरित्र जरूरी है हमारे जीवन में, पर जितना जरूरी था आज हम उतना ही चरित्र से दूर होते जा रहे हैं। एक बहन मेरे पास रोती रोती आई कि गुरुजी मेरे पति
मेरे बच्चे का और मेरा ख्याल नहीं रखते। क्यों? क्योंकि मेरे पति को मेरी पड़ोसन ने ना जाने कौन सा जादू करके अपने झूठे प्यार के चंगुल में फंसा लिया। हम और हमारा बेटा 5 वर्ष का बेटा, हम रोटी खाएं सुबह तो शाम को चूल्हा जले, इसकी भी गारंटी नहीं। पति पूरी कमाई पड़ोसन को देता है, अर्थात पति चरित्र से गिर गया, अर्थात पति अपनी पत्नी से मन को हटाकर दूसरी नारी में, दूसरी स्त्री में मन को लगा रहा है, लोक परलोक बिगाड़ रहा है, परिवार का नाम इज्जत बिगाड़। अरे भाई, जब आप अपने चरित्र से गिरते हैं ना, तो आपके जो पूर्वज हैं, दादा परदादा, ऊपर से देखते हैं, राम राम ये मेरी औलाद है, ये मेरी संतान चरित्र से गिर रही है। आपके जो दादा पुरखा है ना, ये जब स्वर्ग होते हैं, स्वर्ग आपके पुरखे यदि स्वर्ग में हैं और आपके बच्चे गलत कर रहे हैं, चरित्र से गिर गए, तो कहते हैं बच्चे के इस पाप से आपके पुरखे स्वर्ग से निकलकर नरक में चले जाते हैं। भगवान विदा कर देता है, चल तेरी औलाद, तेरी संतान देख यहाँ चरित्र से गिर रही है, चरित्र को तार तार कर रही है, स्वर्ग से निकाल कर देवता नरक भेज देते हैं, तुम नरक जाने के अधिकार हो, देखो तुम्हारी औलाद ये कर रही है।